नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। और देखिए अधिकांश क्वेश्चन इनमें से हमने पहले ही देख लिए हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, वापस से आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आप ध्यानपूर्वक इनको देखिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आप ध्यान रखें, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन है, तो देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था अपने फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछ ले तो कौन सा है अपने, तो देखिए जोग जलप्रपात, जिसको गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात आदि नामों से जाना जाता है। जोग आ जाए, गरसोप्पा आ जाए, महात्मा गांधी आ जाए, तीनों एक ही जलप्रपात के नाम है। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कर्नाटक राज्य में स्थित है और शरावती नदी पर स्थित है। तो आप ध्यान रखें, शरावती नदी पर। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी अपने कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि पतन नगर कौन सा है, तो लोथल, ये अपने गुजरात में था, गुजरात लोथल। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो अपने इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन 7 है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अपने है इंदिरा पॉइंट। ये अपने निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, निकोबार द्वीप समूह में। और देखिए मुख्य भूमि से अगर दक्षिणतम छोर पूछे, भारत की जो मुख्य भूमि है इसका दक्षिणतम छोर कौन सा है, सबसे कन्याकुमारी है। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है अपने, ये अपने इंदिरा पॉइंट है। तो आप ध्यान रखें, ये भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है, इसे भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया, तो 1957 में अपनाया गया। इससे 1857 का स्वातंत्र्य समर यानी कि स्वतंत्र संग्राम, इस पुस्तक के लेखक कौन है अपने, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर। लोकसभा की सीटों का आवंटन किस जनगणना के अनुसार है, तो देखिए लोकसभा की सीटों का आवंटन अपने 1971 की जनगणना के अनुसार है। नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को अपने नीति आयोग का गठन हुआ और योजना आयोग का नाम बदलकर इसको नीति आयोग रखा गया। तो अपने 1 जनवरी 2015 हो जाएगा। सेल्यूकस ने किसे राजदूत बनाकर अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने अपने मेगस्थनीज को भेजा था, मेगस्थनीज। तो आप ध्यान रखें, भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ने WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। और इसकी स्थापना कब हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो 1885 में हुई। A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो देखिए सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी अपने हैदराबाद में है। किस मुगल शासक को आलमपीर कहा जाता है, तो देखिए आलमपीर की उपाधि किसकी थी, अपने औरंगजेब की थी। आलमपीर अपने औरंगजेब की उपाधि थी। आप ध्यान रखिए। भारतीय पुनर्जागरण के पिता अपने राजा राममोहन राय को कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना अपने राजा राममोहन राय ने की 1828 में। 1828 में की अपने, इनको अपने भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई, तो भारत में डाक विभाग की स्थापना अपने 1854 में हुई। 1854। अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक की रचना ये अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। तो आप ध्यान रखें। स्वराज्य पार्टी की स्थापना अपने 1923 में हुई थी, 1923। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री अपने कौन है, भीमराव अंबेडकर। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अपने मौलाना अबुल कलाम। ये अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो देखिए संसद का जब संयुक्त सत्र चलता है उसकी अध्यक्षता अपने लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो बिहार यहाँ पर सबसे न्यूनतम साक्षरता है। भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से मापा जाता है, तो देखिए किस देशांतर रेखा से मापा जाता है अपने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। राज तरंगिणी ये किसकी पुस्तक है, तो देखिए राज तरंगिणी अपने
कल्हण की पुस्तक है, कल्हण की। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं अपने मूल कर्तव्य, और अपने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए हैं। मूल अधिकार ये अपने अमेरिका से लिए गए हैं। इसी प्रकार नीति निदेशक तत्व अगर पूछ ले तो ये अपने आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इन तीनों बातों का आप ध्यान रखें। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51 क में है अपने मूल कर्तव्य। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को अपने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को अपने बक्सर का युद्ध होता है, 22 अक्टूबर 1764। कालिदास किस काल से संबंधित है? तो देखिए अपने गुप्त काल से संबंधित है। चंद्रगुप्त सेकंड इनके दरबारी कवि थे अपने कालिदास। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक अपने बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। और अपने जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत इसी पुस्तक से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अपने हुई है 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945। बाबर की आत्मकथा ये अपने क्या है? बाबरनामा है, बाबर की आत्मकथा। और ये किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। तो आप ध्यान रखें तुर्की भाषा में अपने बाबर की आत्मकथा बाबरनामा लिखी गई है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को अपने पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है किस सदन में? तो अपने लोकसभा में यानी कि निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है। सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो अपने गुजरात बनाता है। सबसे छोटी तटीय सीमा कौन सा बनाता है? गोवा बनाता है। तो आप ध्यान रखें। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अपने केटू है। केटू को गॉडविन आस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो अपने पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में है और जो एक विवादित क्षेत्र में है। और निर्विवाद क्षेत्र में अगर पूछी जाए निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। और ऐसे पूछी जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी अपने कौन सी है? तो केटू है। दोनों बात आप ध्यान रखें, निर्विवादित हो जाएगी अपने कंचनजंगा। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन अपने विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। गायत्री मंत्र का उल्लेख अपने किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में अपने गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन ये अपने अजात शत्रु के काल में हुआ था। अजात शत्रु जिसको कुणिक नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिए कुणिक कौन है? अपने अजात शत्रु। इसके काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। प्राचीन भारत में प्रथम बार जनगणना अपने ये मौर्य काल में हुई थी, मौर्य काल में। और उस समय का जनगणना अधिकारी क्या कहलाता था? नागरक, नागरक के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अपने इल्तुतमिश को कहा जाता है, इल्तुतमिश। और इसने अपने सर्वप्रथम राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित की थी इल्तुतमिश को, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आधुनिक भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, जो किसकी मुद्रा का नाम था पहले? शेरशाह सूरी की मुद्रा। इसके नाम पर अपने आधुनिक भारत की मुद्रा का नाम पड़ा है रुपया था, आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थे अपने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।